नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चली होगी। देखिए, इस वीडियो में हम उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आगामी आपकी आबकारी परिवहन सिपाही, आबकारी उप निरीक्षक और जितने भी अन्य पद हैं, और जो आपका फ्यूचर में आने वाली उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो रीजनिंग की ये सेकंड क्लास है। पहली क्लास ऑलरेडी बना के डाली जा चुकी है, आप उसको भी देख लीजिएगा। साथ में देखिए, रीजनिंग के जो 5 क्लासेस अभी तक डाली जा चुकी हैं, तो जो बच्चे रीजनिंग में कमजोर हैं वह उन वीडियोस को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। उनको उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके और आपको जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं जॉब से रिलेटेड, उत्तराखंड जॉब से रिलेटेड या अन्य जॉब से रिलेटेड, टाइमली आपको मिल सके और आपको अपडेट रेगुलरली मिल सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा जो यूके ट्रिपल एस सी समूह गौ की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, आज की वीडियो का जो सेशन है उसको स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वर्तमान में उत्तराखंड में कौन क्या क्या है। तो ये इस टॉपिक से हर बार परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, अभी तक आज दिनांक तक ये लेटेस्ट अपडेट है। तो आप इसको देख लीजिएगा, एंड तक देख लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ऑप्शन ए दे रखा है न्यायमूर्ति विपिन सांघी, ऑप्शन बी दे रखा है न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, ऑप्शन सी दे रखा है न्यायमूर्ति ऋतु बहारी, ऑप्शन डी दे रखा है न्यायमूर्ति अशोक देसाई। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, न्यायमूर्ति ऋतु बहारी वर्तमान में उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो देखिए, मुख्य न्यायाधीश की बात कर ले तो अनुच्छेद 216 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 216 में बताया गया है। ठीक हो गया। उसके बाद बात करें तो कि प्रत्येक राज्य का एक 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 हाई कोर्ट होगा। हाई कोर्ट होगा या हाई कोर्ट होगा। ये आपका किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 में बताया कि राज्य का एक हाई कोर्ट होगा। अनुच्छेद 216 में बताया गया कि उस हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीश होंगे। साथ में देखिए, एक इंपॉर्टेंट अनुच्छेद आप और याद कर लीजिए, अनुच्छेद 231। अनुच्छेद 231 यह बताता है कि एक या एक से अधिक एक या सॉरी दो या दो से अधिक राज्यों का एक मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। एक मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, यानी कि एक न्यायाधीश को दो से अधिक राज्यों का मुख्य न्यायाधीश भी घोषित किया जा सकता है। वो है अनुच्छेद 231। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से बहुत। तो इतने पॉइंट्स आपको इसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, उत्तराखंड में वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? तो मुख्य सचिव देखिए, जो प्रशासनिक हमारा जो होता है, शासन का जो प्रशासन का जो सबसे उच्च पद होता है वह आपका मुख्य सचिव होता है। इसको चीफ सेक्रेटरी भी बोला जाता है। चीफ सेक्रेटरी भी बोला जाता है। ये आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। आईएएस रैंक के अधिकारी होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है श्री आनंदवर्धन, ऑप्शन बी श्रीमती राधा रतुड़ी, ऑप्शन सी दे रखा है ओम प्रकाश, ऑप्शन डी दे रखा है एस एस संधू। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, डॉक्टर एस एस संधू वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी हैं। ये एक आईएएस अधिकारी हैं। और बात कर लेते हैं कि इससे पहले कौन थे। तो डॉक्टर एस एस संधू से पहले श्री ओम प्रकाश जी थे, पर वर्तमान में अभी कौन है? डॉक्टर एस एस संधू है। तो एस एस संधू जो है वे 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। और इनका जो पूरा नाम है वह है आपका डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर
सिंह संधू। तो इनका ये पूरा नाम है। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव है। तो इतने पॉइंट्स आपने इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए दे रखा है आपको श्रीमती कुसुम कंडवाल, ऑप्शन बी श्रीमती विजय बर्थवाल, ऑप्शन सी श्रीमती रेखा शर्मा, ऑप्शन डी श्रीमती कामनी गुप्ता। तो इसकी जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए है, श्रीमती कुसुम कंडवाल उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। इससे पहले देखिए, इससे पहले बात करें तो इससे पहले श्रीमती विजया बर्थवाल थी, परंतु हाल ही में करंट में श्रीमती कुसुम कंडवाल उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो देखिए इससे पहले जो पुलिस महानिदेशक थे वह अशोक कुमार जी थे, परंतु अब वर्तमान में जो उत्तराखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक हैं वह ऑप्शन नंबर सी है, श्री अभिनव कुमार। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, अभिनव कुमार वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के पुलिस महानिदेशक, जिनको डीजीपी बोला जाता है। तो डीजीपी है ये जो है, ये आपके 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपको इसमें याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य के प्रथम डीजीपी यानी कि प्रथम महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो ये थे आपके अशोक कांत शरण। अशोक कांत शरण। परीक्षा में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आप इसको याद कर लीजिएगा। वर्तमान में श्री अभिनव कुमार जी पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड के, प्रथम पुलिस महानिदेशक अशोक कांत शरण जी थे। तो इतने पॉइंट आपने इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के विधानसभा अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए दे रखा है श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, ऑप्शन बी दे रखा है श्री यशपाल आर्य, ऑप्शन सी श्री प्रकाश पंत, ऑप्शन डी श्रीमती ऋतु खंडूड़ी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, श्रीमती खंडूड़ी, श्रीमती ऋतु खंडूड़ी, जो उत्तराखंड राज्य के विधानसभा की अध्यक्ष है एट प्रेजेंट। इसमें और जो अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वह बनते हैं कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे वह आपके प्रकाश पंत जी थे, प्रकाश पंत जी थे। और अगर बात किया जाए कि निर्वाचित प्रथम यानी कि प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो आपके कौन है? यशपाल आर्य जी हैं, यशपाल आर्य जी। तो देखिए अगर बात करेंगे कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष तो प्रकाश पंत जी, प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष तो यशपाल आर्य जी, और वर्तमान में कौन है? श्रीमती ऋतु खंडूड़ी जी हैं। जो श्रीमती ऋतु खंडूड़ी जी हैं ये प्रथम उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगर इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो आपका जो सही जवाब है वो जाएगा श्रीमती ऋतु खंडूड़ी जी। तो इसका ये सही जवाब होगा। इतने पॉइंट आपने इसको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन छठा देखते हैं, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के गवर्नर कौन है? ऑप्शन ए दे रखा है श्री कृष्णकांत पॉल, ऑप्शन बी श्रीमती बेबी रानी मौर्य, ऑप्शन सी श्री अजीज कुरैशी, ऑप्शन डी श्री गुरमीत सिंह। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, श्री गुरमीत सिंह जी हैं वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल, जिनको गवर्नर भी कहा जाता है। तो देखिए जो श्री गुरमीत सिंह जी हैं ये हमारे पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल रह चुके हैं, यानी कि ये आर्मी के अधिकारी रह चुके हैं। अब देखिए इसमें बात करते हैं कि जो हमारा राज्यपाल है ये अनुच्छेद 153 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 153 में प्रावधान है राज्यपाल का, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसमें आपने याद रखना है। अब बात करते हैं उत्तराखंड से। तो देखिए उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो सुरजीत सिंह बरनाला थे।
सुरजीत सिंह बरनाला। तो ये आपने याद रखना है, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इससे पहले अभी वर्तमान में तो गुरमीत सिंह है, उनसे पहले देखिए श्रीमती बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल थी। वर्तमान में श्री गुरमीत सिंह है और प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला है, और राज्यपाल का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 153 में है, नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इतने पॉइंट आपने इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए अगला 7वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के वित्त मंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के वित्त मंत्री कौन है? तो ऑप्शन ए दे रखा है रमेश पोखरियाल, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र अग्रवाल, ऑप्शन सी श्री अजय भट्ट, और ऑप्शन डी दे रखा है आपको प्रकाश पंत। तो इसके जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद्र अग्रवाल। प्रेमचंद्र अग्रवाल जी वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के वित्त मंत्री हैं। बात करें सबसे पहले यानी कि प्रथम वित्त मंत्री कौन थे उत्तराखंड के? तो प्रथम वित्त मंत्री थे हमारे रमेश पोखरियाल निशंक जी। रमेश पोखरियाल निशंक जी उत्तराखंड के प्रथम वित्त मंत्री थे। तो ये पॉइंट आपने इसको याद रखना है। साथ में देखिए जो राज्य का जो बजट होता है, राज्य का जो बजट होता है वह किसके द्वारा पेश किया जाता है? वह राज्य के वित्त मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है। और बजट का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में। अनुच्छेद 112 में बजट का प्रावधान है। तो ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, इसको आपने याद रखना है। और राज्य का बजट कौन पेश करता है? वित्त मंत्री। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी। तो इतने पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के खेल मंत्री कौन है? ऑप्शन ए दे रखा है धन सिंह रावत, ऑप्शन बी दे रखा है सुबोध उनियाल, ऑप्शन सी दे रखा है रेखा आर्या, ऑप्शन डी दे रखा है सौरभ बहुगुणा। तो वर्तमान में जो उत्तराखंड राज्य के खेल मंत्री हैं वह है श्रीमती रेखा आर्या जी। ये कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और राज्य की उत्तराखंड राज्य की खेल मंत्री हैं। तो ये आपने इसको याद रखना है, श्री रेखा आर्या जी खेल मंत्री हैं उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के शिक्षा मंत्री कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन ए दे रखा है श्री धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र अग्रवाल, ऑप्शन सी डॉक्टर धन सिंह रावत, ऑप्शन डी रमेश पोखरियाल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर धन सिंह रावत जी। धन सिंह रावत जी वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। अब बात करें देखिए श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, ये हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, यानी कि जो भारत के शिक्षा मंत्री वर्तमान में जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। तो आपने ये भी याद रखना है, कई बार ये भी पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री की बात करेंगे तो डॉक्टर धन सिंह रावत जी, भारत के शिक्षा मंत्री की बात करेंगे तो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। तो ये इतने पॉइंट आपने इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए दे रखा है अनिल चंद्र पुनेठा जी, ऑप्शन बी श्री योगेश भट्ट, ऑप्शन सी विवेक शर्मा, ऑप्शन डी विपिन चंद्र। तो इसके जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है अनिल चंद्र पुनेठा जी। अनिल चंद्र पुनेठा जी वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। इससे पहले श्री योगेश भट्ट जी थे, वर्तमान में अनिल चंद्र पुनेठा जी हैं उत्तराखंड राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन बात करते हैं प्रश्न नंबर 11, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के महाधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता देखिए जो होते हैं वह राज्य के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, जो राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है आपका राघवेंद्र सिंह चौहान, ऑप्शन बी दे रखा है विपिन सांघी, ऑप्शन सी दे रखा है रघुनाथ सिंह, ऑप्शन डी दे रखा है एस.एन. बाबुलकर। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी एस.एन. बाबुलकर। एस.एन. बाबुलकर उत्तराखंड राज्य के महाधिवक्ता हैं। तो देखिए और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट इससे बनते हैं वह है आपका प्रथम उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये थे आपके मेहरबान सिंह नेगी, ये उत्तराखंड राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे। और देखिए बात करते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाधिवक्ता का प्रावधान है? तो यह है आपका 165।
अनुच्छेद 165 में आपका राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान है। तो ये आपने इसको याद रखना है। अनुच्छेद 165 प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी, और वर्तमान में कौन है? एस एन बाबुलकर। तो इतने पॉइंट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 12वां, वर्तमान में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी कि यूकेपीएससी के आपने बताने के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए दे रखा है डॉक्टर राकेश कुमार, ऑप्शन बी दे रखा है आपका आलोक कुमार, ऑप्शन सी दे रखा है अजय विक्रम सिंह, ऑप्शन डी दे रखा है डॉक्टर रविदत्त गोदियाल। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टर रवि गोदियाल। डॉक्टर रवि गोदियाल वर्तमान में यूकेपीएससी यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे आपके डॉक्टर राकेश कुमार जी थे। वर्तमान में डॉक्टर रविदत्त गोदियाल थे। इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्रथम उत्तराखंड लोक सेवा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है वह है एनपी नवानी जी थे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष। तो इतने पॉइंट आपने इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 13, वर्तमान में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी कि यूके जो आपके समूह गौ की भर्ती कराता है, उसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए दे रखा है एस राजू, ऑप्शन बी दे रखा है डॉक्टर प्रकाश चंद्र थपलियाल, ऑप्शन सी गणेश सिंह मरतोलिया, ऑप्शन डी अशोक केडिया। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है गणेश सिंह मरतोलिया। गणेश सिंह मरतोलिया जी जो है वह आपके पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं उत्तराखंड कैडर के। इनको आपका वर्तमान में यूकेएसएससी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इससे पहले जो अध्यक्ष थे वह थे एस राजू, जिनके स्थान पे अब गणेश सिंह मरतोलिया जी को यूकेएसएससी यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष घोषित किया गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी गणेश सिंह मरतोलिया जी। नेक्स्ट देखिए और अंतिम क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 14, वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के पर्यटन मंत्री कौन है? तो ऑप्शन ए दे रखा है श्री गणेश जोशी, ऑप्शन बी दे रखा है श्री यश सतपाल महाराज, ऑप्शन सी दे रखा है सुबोध उनियाल, ऑप्शन डी दे रखा है आपका श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर बी है श्री सतपाल महाराज। श्री सतपाल महाराज जो है उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में पर्यटन मंत्री हैं। इनका जो वास्तविक नाम है वह आपका सत्यपाल सिंह रावत है इनका वास्तविक नाम, सतपाल महाराज जी का। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सतपाल महाराज वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के पर्यटन मंत्री हैं। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन से यहाँ पे हमने इनको डिस्कस किया है। आपकी जितनी भी आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं, आबकारी सिपाही, परिवर्तन सिपाही, पुलिस कांस्टेबल, पुलिस सब इंस्पेक्टर, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगा, आप उसको वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वह मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से उसको फॉलो कर सकते हैं, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। उसमें मैं इस तरह की इंपॉर्टेंट पीडीएफ शेयर करता रहता हूं, तो आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज ही आप जाके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की जो वीडियोस हैं वह रेगुलरली मिल सके और आपको आपकी सफलता पाने में मदद हो सके। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।